Hello everyone, let's continue with the second part of the chapter, genetics. Up till now we have done all the important definitions and terms which we will be required for doing the ahead experiments of the Mendel. Let us continue. Okay. Mendel conducted an experimentation called as hybrid crosses. Hybrid word का मतलब क्या होता है? Hybrid का मतलब होता है जब दो चीजें मिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं व्हाइट कलर को व्हाइट कलर को रेड कलर के साथ मिक्स कर दूं तो मुझे एक हाइब्रिड कलर मिलेगा, दैट इज पिंक. तो ये जो मैंने किया, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये जो मैंने किया है इज एक्चुअली अ हाइब्रिड. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर इज मेंडल ने ना मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का जैसे दो केसेस लिए थे, दो एक्सपेरिमेंटेशंस किए थे. व्हाई? Now this Mendel was an Austrian monk as well. That is the reason he used to stay in a monastery. And उनको जैसे कहीं पे admission नहीं मिला था. We have discussed this earlier. And he was very ऐसा free enough to take a stroll on the garden and just see all the plants. At that time he discovered कि green pea का plant. Green peas क्या होते हैं? Green peas are हमारा normal मटर का plant. Green peas scientifically called as Pisum sativum. Pisum sativum, scientifically called as. Every time you write a scientific name, you underline it separately. First name जो हमारा genus होता है, first letter capital, और जो हमारा species होता है, second उसका first letter should be small. और दोनों के लिए जो underline करते हैं, those underline should be separated. Okay. So Mendel conducted his experiments on Pisum sativum. Pisum sativum ही क्यों उसने सिलेक्ट किया? इसके तीन रीजंस थे. पहला रीजन था कि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे थे. दूसरा रीजन था कि ये एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट था. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन. फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन क्या होता है? जब प्लांट सेल्फ पॉलिनेट करता. यू रिमेम्बर सेल्फ पॉलिनेशन? एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर अगर एक अपने ही आप में पॉलिनेशन करता है, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. सो पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करता था. इट वॉज अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जिसमें प्रॉपर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड प्रॉपर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दिखती थी. ये समझने के लिए वी नीड टू स्टडी हाउ मेंडल सेग्रीगेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन पी प्लांट. लेट्स सी. he made this, he constructed this a 7 characteristic table. तुम्हारे in your textbook you have this table, but you have it along with the diagrams. We are not going to draw, of course, those diagrams. That is the reason I have given abbreviations here, because this is what you are going to use for the crosses ahead. If it is not there in your textbook, do make sure that you write it with pen or pencil just below the diagram. Okay. Now what Mendel did is Mendel saw 7 characteristics जो बहुत अच्छे से दिखते थे, जिसको उसने डोमिनेंट और रिसेसिव में सेग्रीगेट किया. मतलब अब फ्लावर कलर, जो ग्रीन पी प्लांट है उसमें जो फ्लावर होता है, वो फ्लावर का कलर अगर पर्पल है तो इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक. अगर वो फ्लावर का कलर व्हाइट है तो इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक. यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने यहाँ पे कैपिटल सी क्यों लिखा है? मेंडल ने ना हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए खुद के सिंबल्स बनाए थे. फॉर एग्जाम्पल अभी फ्लावर कलर के लिए उसने कैपिटल सी यूज कर लिया तो कर लिया. वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ओके. So capital C denotes purple color dominant flower. Small c denotes white color recessive flower. Seed color, ये seed हमारा मटर वाला seed नहीं है. प्लांट का जो seed होता है, जब जहाँ से प्लांट ग्रो होता है वो वाला seed है ये. Okay. तो seed color में the dominant color is yellow and the recessive color is green. Recessive color is green. But I have written small y. Small y क्यों लिखा है मैंने बताया था. जो डोमिनेंट कैरेक्टर यूज करेंगे उसी का रेसेसिव कैरेक्टर यूज करना है. अल्फाबेट शुड बी सेम. अल्फाबेट चेंज नहीं करेंगे. डोमिनेंट में y है, रेसेसिव में भी स्मॉल y. सीड शेप. सीड शेप इज कैपिटल R. कैपिटल R इज फॉर राउंड. सीड का जो शेप है वो राउंड, एकदम अच्छा वाला राउंड. एंड उसका रेसेसिव कैरेक्टर इज wrinkled. wrinkled मतलब मुरझाया हुआ, ऐसा shrinkled. पॉड कलर. पॉड क्या होता है? वो जो प्रॉपर वो जो मटर का पॉड होता है जिसको छील के मटर निकलता है, दैट इज द पॉड. पॉड का कलर ये हमको भी पता है. हम अगर ग्रीन पीस लेते भी है तो ग्रीन कलर देख के लेते हैं. सो द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक हियर इज ग्रीन और रेसेसिव इज येलो बट डिनोटेड बाय स्मॉल g.
Please pay attention to these things that while recessive I am using the same alphabet. Okay, pod shape. वो जो हमारा pod है वो कैसा है? Inflated. Inflated मतलब भरा भरा बलून फुल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है, वैसा इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट. हम भी यही देख के लेते हैं ना कि अच्छा मटर का एकदम इन्फ्लेटेड पॉड हो. एंड कंस्ट्रिक्टेड मतलब पूरा पचका हुआ, दैट इज स्मॉल आई. फ्लावर का पोजीशन, अंडरस्टैंड दिस. ये जो हमारा प्लांट होता है, दो प्लांट्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे अगर फ्लावर्स दिखते हैं दैट इज अलोंग द एक्सिस, तो इट इज एक्सिलरी. एंड इफ इट इज at the extreme top and extreme bottom, तो it is terminal, because terminal endings पे. अगर axis पे है axillary, endings पे है terminal. So what did Mendel say? Mendel said that axillary, being an axillary position वाला flower is a dominant characteristic, and having a terminal ending पे flower is a recessive characteristic. Capital A, small p. Plant height सबसे important. Plant height, T for tall and small t for dwarf. You will not write short. Biology में, genetics में we do not use the word short. We use the word dwarf. Dwarf मतलब छोट हुई, but we do not write short. We write dwarf because Mendel ने dwarf लिखा था, हम भी dwarf ही लिखेंगे. Capital T dominant and small t recessive. Okay. Now when you know these symbols, only then I can proceed with monohybrid cross. Mono means one and hybrid is a fusion of two characteristics. Now what I'll be doing for monohybrid cross, ये सातों में से, ये जो 7 characteristics है बॉक्स में, इनमें से मैं एक characteristic select करूंगी और उसका क्रॉस करूंगी. For that I will be selecting plant height का character, not any specific reason. टेक्स्ट बुक में भी यही क्रॉस दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में एक्सिलरी का भी दिया है, फ्लावर पोजीशन का भी दिया है, but the most asked question from the past paper itself is plant height. So we will be crossing for plant height. Let's see. Okay, plant height. Now the pattern which I am going to write on the board is the pattern which you will follow while writing the monohybrid cross. First you take a parent generation. Parent generation में, as I said, it is a true breeding. True breeding में बिल्कुल भी मिलावट नहीं मतलब क्या, जो दो parent होंगे वो दोनों होमोजाइगस होने चाहिए. होमोजाइगस. दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट. Homozygous dominant. And what is the phenotype? The phenotype is tall. Okay, what is this? This is homozygous recessive. And what is the phenotype? Phenotype is dwarf. Okay, out of 2 capital T, मैंने बताया था ये स्टार्टिंग में भी, that दो क्रोमोसोम्स में से एक ही आगे जाएगा ना, बिकॉज एक पैरेंट से आएगा, दूसरा दूसरे से, तो ही ऑफस्प्रिंग के दोनों बनेंगे, वही करेंगे हम. सो कैपिटल टी में से गैमेट्स लेंगे हम. गैमेट्स आर नथिंग बट द सेल्स जो आगे जाएंगे रिप्रोडक्शन के लिए. दो टी में से कौन सा भी सेल जाए, कौन सा भी गैमेट जाए, हाउ मच डज इट मैटर? इट वुड ओनली बी कैपिटल टी. सेम हियर, स्मॉल टी से इट वुड बी स्मॉल टी. नाउ let's see what happens here. Here we would get the F1 progeny or the F1 generation. F1 generation का मतलब होता है first filial generation. Filial का मतलब होता है successive reproductive generation. Successful reproduction is successful only when जब वो ऐसा young one produce करे जो आगे young one produce कर सके, उसको कहते हैं filial generation. Okay. तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज हो गए, तो ये है हमारा हाइब्रिड क्रॉस. और ये हाइब्रिड क्रॉस में हमको मिला क्या है? व्हाट फिनोटाइप विल इट शो? ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? टॉल होगा, बिकॉज कैपिटल टी है तो डोमिनेंट क्या करेगा? मास्क कर लेगा. सो दिस इज टॉल. कैसा टॉल है ये? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? It is heterozygous because it is a mixture. So I will be writing it is
heterozygous dominant tall. Now we have got the first filial generation. The cross doesn't end here. Cross कब end होता है? जब we get F2 generation. ये मेंडल का तरीका था सक्सेस रेट देखने का कि जो पहला ऑफस्प्रिंग मिला है क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और अगर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है तो क्या उसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आगे जा सकते हैं. विल सी. Okay. Now we need to do self-fertilization. Now what is self-fertilization? Plants में there is nothing like siblings kind of thing. मतलब ये जो जनरेशन मिला है, प्लांट मिला है, यही प्लांट को इसी प्लांट के दूसरे सैपलिंग्स के साथ में रिप्रोड्यूस करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और देखेंगे कि जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो आगे क्या मिलता है. लेट्स सी द प्रोबेबिलिटी. ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन. किसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी. सो अभी जो हमारा पैरेंट 2 है, ये पैरेंट 1 था ना, ट्रू ब्रीडिंग. अभी हम हाइब्रिड पैरेंट लेंगे. सो इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी विद कैपिटल टी स्मॉल टी. अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी के जब मैं गैमेट सेग्रीगेट करूंगी, आई एम स्किपिंग दिस फिनोटाइप बिकॉज वी नो इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल. इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल. गोइंग बैक टू द गैमेट्स, इसके गैमेट्स कैसे सेग्रीगेट होंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी तो सेम है नहीं, यहाँ सेम थे ना दोनों, तो मैंने एक ही कैपिटल टी लिया. यहाँ सेम है दोनों? नहीं. तो मैं क्या करूंगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब कुछ लेना पड़ेगा. वी कैन नॉट स्किप एनीथिंग. गैमेट्स है ना, गैमेट तो सारे आगे जाने वाले हैं. ह्यूमंस में भी मैंने बताया था कि एक्स भी आगे जाएगा, वाई भी जाएगा. इट डिपेंड्स पहले कौन पहुंचेगा. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी वी आर सेग्रीगेटिंग ऑल द गैमेट्स. नाउ गोइंग बैक टू F2 जनरेशन. F2 जनरेशन इज द ट्रिक because this is where you will understand why is monohybrid cross so important. We make a Punnett square. What parental gametes do we have? Capital T, small t. अच्छा, you need to realize ये प्लांट का हम कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऊपर मेल यहाँ पे फीमेल, बिकॉज एनीवे इट इज नॉट मेंशन्ड हियर. तो कैसे भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे मेल और फीमेल का सिंबल डाल देना है. इट डजंट मैटर कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिखो कि इधर लिखो, सेम ही रहने वाला है. कैपिटल टी स्मॉल टी. आई होप दिस इज कैपिटल टी यहाँ पे लिखेंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे लिखेंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. नाउ वेरी केयरफुली आई वांट यू टू गिव मी द phenotypes and genotypes sitting over there. Even sitting over there you can just guess कि क्या हो क्या रहा है इधर. कौन से 4 पॉसिबिलिटीज है, गेस करो. ये क्या होगा? कैपिटल टी है तो इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल है कि ड्वार्फ है? टॉल. इसका फिनोटाइप टॉल, इसका फिनोटाइप टॉल, ये तो सेम है ना. और सिर्फ इसका फिनोटाइप ड्वार्फ. क्यों मैंने इसका फिनोटाइप ड्वार्फ किया? बिकॉज फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन ट्रू ब्रीडिंग में होमोजाइगस रिसेसिव क्या था? स्मॉल टी स्मॉल टी. स्मॉल टी स्मॉल टी इज ड्वार्फ. सो दिस इज योर ड्वार्फ कंडीशन. ओके, अब इसको लिखते कैसे हैं? ऑलवेज एंड योर क्रॉसेस विथ रेशियोज. रेशियोज आर सो इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज सेपरेटली रेशियो पूछते हैं पेपर में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो, ऐसे अलग अलग पूछेंगे तो ये याद रखना है. ओके,
फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू कैसे ढूंढेंगे फिनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक, एज आई टोल्ड यू, फिनोटाइप मतलब क्या, जो दिखता है, एक्सप्रेसिव है, जो एक्सप्रेस होता है। सो यहाँ पे क्या क्या एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है कि कुछ प्लांट्स टॉल होंगे और कुछ प्लांट्स ड्वार्फ होंगे। सो इट इज टॉलेस्ट टू ड्वार्फ, but how many tall and how many dwarf? 3 tall and 1 dwarf. 1 2 3 1 2 3 tall and 1 dwarf. So if I ask you what is the monohybrid phenotypic ratio between a tall and a dwarf plant, it is 3:1. What is the genotypic ratio? जीनोटाइप एज आई सेड क्या होता है, जो फिनोटाइप को एक्सप्रेस करवाता है। मतलब फिनोटाइप तो वो है जो दिख रहा है ना, उसके पीछे कुछ तो जेनेटिक्स होगा ना जो एक्सप्रेस करवाता है, दैट इज जीनोटाइप। यहाँ पे हमारे पास 3 वैरायटी के जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स है। ये क्या है, कैपिटल टी। व्हाई हैव आई सेपरेटेड इट, बिकॉज चारों में से एक ही कैपिटल टी है अकेला, सो इट इज 1। देन वी हैव कैपिटल टी, स्मॉल टी कितने हैं वैसे हमारे पास, 2। और लास्ट में हमारे पास क्या है, स्मॉल टी कितने हैं वो हमारे पास, 1। सो व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2, 2:1, एंड दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, and this is homozygous recessive. I have not written here homozygous dominant and heterozygous dominant and homozygous recessive, but you are obliged to write it in your Punnett square. इसीलिए इतना स्पेस लेकर ही Punnett बनाना कि उसमें गैमेट्स के नीचे लिख सको कि वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, टॉल है, ड्वार्फ है, ब्लैक है, व्हाइट है, लिखना पड़ेगा। बिना लिखे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, hello everyone, let's continue where we stopped. We completed monohybrid cross in the earlier video. Let's continue with the dihybrid cross. At the end of the monohybrid cross, we have understood the phenotypic ratio was 3:1 and the genotypic ratio was 1:2:1. What Mendel concluded here was that universally कोई भी 7 कैरेक्टरिस्टिक में से कैरेक्टरिस्टिक ले लो, हमेशा मोनोहाइब्रिड का phenotypic ratio will be 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1। कुछ भी ले लो, वो जो 7 डब्बे थे ना 7 कैरेक्टरिस्टिक के पेयर से, उसमें से व्हाटएवर पेयर यू टेक इट वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लेट अस कंटिन्यू विद डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया था, दैट वाज हाइट, प्लांट का हाइट लिया था मैंने। यहाँ पे आई विल टेक 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हिच आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स? द फर्स्ट इज राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड होना मतलब क्या, प्लांट का सीड का शेप। So the first characteristic that I am taking is seed shape. The second characteristic that I will be taking is yellow and green. Yellow and green क्या है, seed का color. So the first characteristic is seed shape and the second characteristic is seed color. ये दोनों को साथ में लूंगी मैं, एज डोमिनेंट साथ में, रिसेसिव साथ में, इसीलिए इसे कहते हैं डाइहाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है 2 का फ्यूजन, डाई का मतलब होता है 2, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के पेयर्स को आई एम फ्यूजिंग टुगेदर, thus it is called dihybrid cross. What was monohybrid cross? A cross between a pair, single pair of contrasting character. Dihybrid cross is cross between 2 pairs of contrasting characteristics. Let's continue. Okay, as you can see, I have already written the parental generation which I will be taking. That is round yellow, capital R, small capital Y, capital Y. Wrinkled green, small r, small y. ये true breeding है ना, homozygous dominant, homozygous recessive. Okay, now let's segregate the gamete. capital R दोनों सेम है, तो दोनों में से एक R लिया मैंने, y में से एक कैपिटल Y लिया, स्मॉल आर में से एक स्मॉल r लिया, स्मॉल y में से एक स्मॉल y लिया। अब इसका F1 जनरेशन ढूंढूंगी मैं।
F1 जनरेशन कैसे ढूंढूंगी? आई विल मेक पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज कि ये 4 गैमेट मिक्स होके क्या बनेंगे. लेट्स सी. कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. तो ये मेरा पॉसिबिलिटी है. दिस इज माय F1 जनरेशन. ये F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा? सी, लुक केयरफुली. कैपिटल R प्रेजेंट है तो R मतलब क्या? राउंड. कैपिटल Y प्रेजेंट है, Y मतलब क्या? येलो. तो ये जो प्लांट है ना, इनकी जो ये ऑफस्प्रिंग है वो है हमारी राउंड येलो, which is one of the parent but different. Why? Because it was homozygous and this is heterozygous but dominant. So this is our F1 generation. Okay. Now हमने मोनोहाइब्रिड में जो स्टेप्स फॉलो किए थे, हम सेम स्टेप्स डाइहाइब्रिड में भी फॉलो करेंगे. आफ्टर F1 जनरेशन we will do self fertilization. I have told you plants में ऐसा कुछ नहीं होता. We directly go for self fertilization. जो पैरेंट, जो पहले जनरेशन का ऑफस्प्रिंग है वो अगली जनरेशन का पैरेंट है. So अगली जनरेशन का पैरेंट, here we get कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. सेल्फिंग, इन दोनों को एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करेंगे. ओके. अब इनका गैमेट्स ढूंढना इज द ट्रिक. कितना सारा मिक्सिंग है, इसका गैमेट कैसे ढूंढ देंगे? इसके पीछे भी एक ट्रिक है. ट्रिक इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी से मतलब क्या है मेरा? जो जो पॉसिबिलिटी दिखती है वो बना दो. सी, वन आई विल सॉल्व, अदर यू विल ऑब्वियसली गेट इट. कैपिटल R कैपिटल Y, पहले मेरा पहला प्रोबेबिलिटी है दोनों कैपिटल लेटर्स साथ में लेना. मेरी दूसरी प्रोबेबिलिटी है एक कैपिटल और दूसरे का स्मॉल लेटर लेना. तो कैन आई से कैपिटल R स्मॉल y. मेरी तीसरी प्रोबेबिलिटी है पहला लेटर स्मॉल और दूसरा लेटर कैपिटल, स्मॉल r कैपिटल Y. एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी इसमें क्या बचेगी? ऑब्वियसली दोनों लेटर स्मॉल. तो ये पैरेंट से ये 4 गैमेट सेग्रीगेट किए मैंने. ओके. ये सेम है ना पैरेंट, तो गैमेट्स भी सेम रहेंगे. कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y. ये गैमेट्स को अब हम क्रॉस करेंगे. ये सबसे बड़ा पनेट स्क्वायर होगा बिकॉज इट वुड बी 4/4 गिविंग अस 16 पॉसिबिलिटीज. लेट्स सी, यू विल बी गेटिंग 16 पॉसिबिलिटीज हियर. आई वुड बी rubbing off all this part, so I am assuming कि यहाँ तक मैंने गैमेट्स कैसे लाए हैं ये सब समझ में आ गया है. F1 जनरेशन को F2 के पेरेंट के तौर पे यूज करना और कैसे उनके गैमेट सेग्रीगेट करना, ये जो पार्ट है ना बच्चा लोग, दिस इज द पार्ट वेयर यू नीड टू फोकस. क्योंकि यहाँ तक तो तुम लोग पहुंच जाओगे बट गैमेट निकालना मुश्किल है. तो गैमेट निकालने का सिंपल ट्रिक याद रखना है. मैंने क्या बोला था? दैट वन कैपिटल लेटर विद अनदर कैपिटल लेटर, one capital letter with another small letter, one small letter with another capital letter, one small letter with another small letter. सबको सबके साथ एक एक बार जोड़ी बनानी है. सिंपल चीज है. स्मॉल r एक बार स्मॉल y के साथ आना चाहिए, एक बार कैपिटल के साथ आना चाहिए. सिंपल जोड़ी बनानी है. कौन किसके साथ नहीं आया देख लेना है तो याद आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. नाउ आई विल बी पुटिंग दिस गैमेट्स इन द पनेट स्क्वायर व्हिच यू विल सी नाउ. लेट्स गो. Make it spacious because when we write the offsprings we also mention the homozygous, heterozygous, so it is better to make it spacious.
Okay. Now what were our gametes? I am assuming कि तुम लोगों को याद होगा. कैपिटल R, कैपिटल Y. एक बार इधर लिखूंगी तो एक बार इधर भी लिखूंगी. कैपिटल R, कैपिटल Y. कैपिटल R, स्मॉल y. सेम. एक बार यहाँ पे लिखा तो एक बार यहाँ भी लिखेंगे. कैपिटल R, स्मॉल y. स्मॉल r, कैपिटल Y. यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखूंगी. स्मॉल r, कैपिटल Y. Small r, small y. Small r, small y. So you have seen all the vertical and the horizontal gametes are same. That is the beauty of crosses. That is how Mendel designated all these things so that it becomes very easy for us to understand. Let's go ahead. Okay. अब ये simple cross ही है. Do not get confused. Same चीज ही है. बस थोड़ा सा we will go fast here because I want you to understand. The reason I am going fast here so that you yourself cross my pace. I want you to cross my pace here. जब मैं cross कर रही हूँ उससे पहले तुम्हारा cross हो जाना चाहिए. Let's do it. Capital R, capital R, capital R, capital Y, capital Y. First row I am going slow. Capital R, capital R, capital Y, small y. Capital R, small r. Capital Y, small capital Y. Capital R, small r. Capital Y, small y. सबको सबके साथ जोड़ी बना रही हूं मैं. Okay. Now here onwards we'll pick up the pace and I want you to say with me. Capital R, capital R, capital Y, small y. Capital R, capital R, small y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, small y, small y. Capital R, small r. Every time write capital letter first, small letter later on. First characteristic first, like R पहले, Y बाद में. Capital Y, capital Y. Capital R, small r. Capital Y, small y. Small r, small r, capital Y, capital Y. Small r, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small y, small y. Small r, capital Y, small y. Small r, small y. ये अपना इसके जैसा ही मोनोहाइब्रिड में भी लास्ट वाला स्मॉल टी था. फर्स्ट वाला कैपिटल टी था. ये दूसरा स्टैंडर्ड चीज मेंडल ने बनाया. उसने इतना आसान कर दिया ये पनेट कि दिस इज आवर वे टू क्रॉस चेक कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला हमेशा सारे कैपिटल, लास्ट वाला हमेशा सारे स्मॉल. एंड इसका एक छोटा ट्रिक है which is not a Mendelian trick, this is a Menel trick. See, capital R, small r, capital Y, small y goes diagonal. Diagonally if you check, कैसे चेक करने का पनेट स्क्वायर बराबर है कि नहीं. ये देखो 1 2 3 4, चारों हमेशा सेम होंगे. अगर ये चार सेम है अपना टेबल करेक्ट है. तो कुछ भी अल्फाबेट दे देने दो. कैपिटल R कैपिटल Y की जगह A दे दो, T दे दो, P दे दो, C दे दो, कुछ भी दे दे. हमको पता है इनको कैसे अरेंज करना है और टेबल को कैसे क्रॉस चेक करना है. डायगोनल अपना राइट है मतलब अपना टेबल राइट है. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. नाउ ये तो टेबल पार्ट था. इससे भी अच्छा पार्ट है अभी इसका रेशियो निकालना. लेट्स लकीली वी डू नॉट हैव जीनोटाइप का रेशियो, डायहाइड्रेट का जीनोटाइप रेशियो, बिकॉज इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बट ठीक है. नहीं है तो नहीं कर, सिर्फ फिनोटाइप रेशियो करेंगे. phenotypic ratio के लिए भी I'll give you a Menel trick, that is don't keep on counting. ये सब बोरिंग काम है. कौन काउंट करेगा कौन सा कितना है. There is a Menel trick. See what you do is gametes जो है ना, gametes, ये जो gametes है 1 2 3 4 इनको पहले लिख दो. कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y. I hope this is visible. Okay, now when you see this, ये जो कैपिटल लेटर्स है देखो ध्यान से देखो. इसका ट्रिक ये है कैपिटल R कैपिटल Y. ये 16 पॉसिबिलिटीज में से
वो वाले हाइब्रिड ढूंढो जिसमें एटलीस्ट एक बार कैपिटल आर और एक बार कैपिटल वाई है। क्या ढूंढेंगे? एक बार कैपिटल आर और एक बार कैपिटल वाई है। ये जो मैंने यहां लिखे हैं गैमेट्स, ये एटलीस्ट होने चाहिए। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट्स गो। ओके, अभी क्या देख रहे हैं हम? कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी बार है? चलो लेट्स सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9. All the 9 circles at least have one capital R and one capital Y. I want you to look this very properly. जो सर्कल्स है उनमें मिनिमम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। आई एम सेइंग मिनिमम, एट लीस्ट। सो द फर्स्ट नंबर दैट वी गेट इज 9। अब सेकंड कैसे ढूंढेंगे? एट लीस्ट एक कैपिटल आर होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल वाई भी देख सकते हैं, बट लेट अस गो ओनली विद डोमिनेंट, और फटाफट होएगा काम। हम ये वाले देखेंगे अभी बॉक्सेस जिसमें एटलीस्ट एक कैपिटल आर है। ठीक है, चलो 1 2 3, एटलीस्ट एक कैपिटल आर 3। अब वो देखेंगे जिसमें एटलीस्ट एक कैपिटल वाई है। 1 2 3। और अब हमारा सबसे फेवरेट वो देखेंगे जिसमें एक भी कैपिटल लेटर नहीं है और वो हमारे पास एक ही है, 1। सो एज यू कैन सी ये गैमेट्स के नंबर्स किस तरह से है? 9 3 3 1। दैट इज योर phenotypic ratio. Your phenotypic ratio is 9:3:3:1, which is your standard ratio. This is your phenotypic ratio and it is only physical appearance. So be sure तुम इसके नीचे उसका physical appearance ही लिखोगे। उसका भी ट्रिक सेम चीज का है। कैपिटल आर कैपिटल वाई है, क्या डिनोट करेगा? राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल वाई है, राउंड ग्रीन। स्मॉल आर कैपिटल वाई है, रिंकल्ड येलो। स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल्ड ग्रीन। जो अल्फाबेट जिस चीज को डिनोट करता है वो उसके नीचे लिख दो। ये हो गया तुम्हारा डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो एंड कंप्लीट डाइहाइब्रिड क्रॉस। सी अंडरस्टैंड, इसकी जगह पे राउंड ग्रीन की जगह पे रिंकल्ड और राउंड की जगह पे कुछ भी, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से। फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन आ सकता है। चलो अगर फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन आया तो क्या होगा? कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी स्मॉल ए। प्लांट हाइट और प्लांट का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन आया तो कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल टी, स्मॉल ए। ये जो दो मैंने बोले ना, दैट इज योर असाइनमेंट। ये दो का डाइहाइब्रिड क्रॉस करो। कौन से दो? फ्लावर का कलर एंड प्लांट का पोजीशन, प्लांट का पोजीशन एंड प्लांट का हाइट। ये दो क्रॉसेस करके देखो कि आ रहा है कि नहीं। इसका भी ब्यूटी इज सेम, दैट इज कोई भी ले लो 7 कैरेक्टरिस्टिक में से, ऑलवेज द फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1। तो ये याद भी कर लिया ना तो भी ठीक है, चलेगा। ओके, सो विद दिस वी एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस as well as monohybrid क्रॉस।